सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूरोपवासियों को ज्ञान की प्राप्ति किस देश से हुई? तो जवाब क्या दोगे? आपसे पूछेगा गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था प्यारे बच्चों? तो गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था, 2 बार पूछा गया प्रश्न है और 2027 में भी आप सभी की परीक्षा में पूछा जा सकता है। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देख लो यहां पर कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, एक लाइन से पूछा गया प्रश्न है। मेजनी, काबूर, गैरीबॉल्डी, इनमें से सभी। तो सभी लोग बताइएगा, सभी लोग भाई। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं पूरे सामाजिक विज्ञान के सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्नों को। तो पूरी ये 50 प्रश्न देख लेना प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग एग्जाम देना चाहते हो, आप सभी का भी 2027 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम है, तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक प्रश्न देखकर जाइएगा, सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है ना? देखो कितनी बार पूछा गया है प्रश्न, 12, 15, 20, 21, 22, लगातार पहली पाली और दूसरी पाली दोनों में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हो भाई, अगर यहां पर प्रश्न जितने भी चल रहे हैं ना, आप लोग कमेंट करते रहना कि कौन से प्रश्न का कौन सा जवाब सही हो रहा है, और लास्ट में ये जरूर कमेंट करना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो पहले प्रश्न का जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। दूसरे प्रश्न पर चलेंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है, यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड या फिर पोलैंड। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है यूनान को। एक प्रश्न आपको यह भी घुमा के पूछ सकता है कि यूरोपवासियों को ज्ञान की प्राप्ति किस देश से हुई? तो जवाब क्या दोगे? यूनान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत का मंदिर प्यारे बच्चों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी, काबूर, गैरीबॉल्डी, इनमें से सभी। तो सभी लोग बताइएगा, सभी लोग भाई कमेंट करते रहिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब मेजनी, काबूर, गैरीबॉल्डी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछेगा गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था प्यारे बच्चों? तो गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। इस प्रश्न को भी याद करना, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? देख लो कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जवाब आ जाएगा नीला ग्रह। ठीक है, अगर तुमसे पूछ लिया कि उजला ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को उजला ग्रह कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है अरुण को, और मंगल को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? किसने किया था? मेटरनिक, नेपोलियन, लेनिन या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका जो जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, वियना सम्मेलन की मेजबानी किया था मेटरनिक ने। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, है ना? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 2 बार पूछा गया प्रश्न है और 2027 में भी आप सभी के परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेड़ काटने के विरोध से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि भैया ये किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और दूसरा यहां पर आपको बताना है कहां पर? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में ये हुआ था। अगला प्रश्न है, गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था भाई? देखो मैंने अभी बातों बातों में आपको जहां पर एक प्रश्न में मैं 1-2 प्रश्न और बता रहा हूं, है ना? तो लगभग आप लोग आज लगभग 10 से 12 मिनट में प्यारे बच्चों लगभग 100 क्वेश्चन से अधिक देख पाओगे। सिर्फ यही नहीं होगा कि आप 50 क्वेश्चन ही कर रहे हो, और अपनी हैबिट में बनाओ जहां पर ऑप्शन दिए रहे ना उस ऑप्शन को भी खंगालने का काम किया करो। तो गैरीबॉल्डी पेशे से प्यारे बच्चों क्या था? एक नाविक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? देखो कितनी बार पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो लोकतंत्र का प्राण प्यारे बच्चों किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। देखो यहां पर 13, 14, 19, 19, 21, 22 कितनी बार पूछा गया है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आप बोलोगे अब्राहम लिंकन का कथन था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है, सभी लोग कमेंट करो भाई, कौन करता है? तो भाई करता है सीएसओ। इसकी स्थापना 1954 में हुआ था और नई दिल्ली में प्यारे बच्चों इसका क्या है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा प्यारे बच्चों किस वर्ष की गई थी? 1975। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या फिर बिस्मार्क? आपको जवाब देना है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था भैया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे जालवेरिन प्यारे बच्चों किस प्रकार की संस्था थी? तो 1834 में प्यारे बच्चों इसका गठन हुआ था, प्रसा में गठन हुआ था और इसका काम क्या था, टैक्स फ्री व्यापार, पूरे यूरोप में टैक्स फ्री ट्रेड करने के लिए ही इस संस्था का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति प्यारे बच्चों किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति प्यारे बच्चों किसके द्वारा अपनाई गई थी? बिस्मार्क। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछ लिया भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लो आपके सामने कितनी बार पूछा गया है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग, ठीक है। और भारत का पहला सीमेंट संयंत्र प्यारे बच्चों 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। इस प्रश्न को भी पढ़ लेना, ठीक है। अगला प्रश्न पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कें प्यारे बच्चों कहां पर है, किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कें प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसका कथन है? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन है प्यारे बच्चों महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देख लो यहां पर कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, एक लाइन से पूछा गया प्रश्न है। तो आप बोलोगे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। और कब किया गया था? आप लोग इसको कमेंट करोगे, बता देता हूं 1974, नहीं तो बोलोगे भैया नहीं बताए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? देखो यूरोप वासियों को ज्ञान की प्राप्ति कहां से होती है? यूनान। और यूरोप का मरीज कहा जाता है किसे? टर्की को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप का सबसे पिछड़ा हुआ देश कौन सा है? यही है। अगला प्रश्न 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना प्यारे बच्चों किसने किया था? चलो ये प्रश्न मैं आपको एचडब्ल्यू में देता हूं, एक आध प्रश्न तो एचडब्ल्यू में लो, नहीं तो कमेंट क्या करोगे। इसका जवाब आपको बताना थर्ड इंटरनेशनल 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? वैसे रहन दो, नहीं तो कहोगे भैया क्यों दे रहे हो आप, तो लेनिन ने किया था, इसको याद रखेंगे। अगला नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो ये भी बारे बच्चों 1921 में किसके द्वारा लागू किया गया था? लेनिन के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है रूस में जार का क्या अर्थ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? कमेंट करो भाई। तो रूस में प्यारे बच्चों जार का अर्थ होता है क्या? रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को ही क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था? देखो भाई 1818 में जर्मनी में इसका जन्म हुआ था और इनकी पत्नी का नाम क्या था? जेनी, ठीक है। और जो इनकी पुस्तक थी प्यारे बच्चों दास कैपिटल की रचना भी किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने 1867 में। अगला प्रश्न साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पर हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा था? तो विश्व का पहला समाजवादी कहे चाहे साम्यवादी देश कहे प्यारे बच्चों, इसका जो जवाब हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न रूस का पहला समाजवादी कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लाखानेव, ये याद रखिएगा, प्लेखानेव को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? रूस का पहला समाजवादी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रासपुतिन कौन था? भैया इसका जरीना के साथ में क्या था प्यारे बच्चों? संबंध था। तो यह एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। अगला प्रश्न है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार पूछा गया है। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। अगला प्रश्न हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? हिंद और चीन में प्यारे बच्चों कौन सा देश आता है? तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया
ये आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर प्यारे बच्चों कहां पर स्थित था? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है, ये भी पूछता है। किस देवता का मंदिर है? भगवान श्री विष्णु जी का है। और किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा प्यारे बच्चों अंकोर वाट के मंदिर का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आपको बताना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी थे पुर्तगाली। इन्होंने प्यारे बच्चों 1510 में मलक्का को अपना केंद्र बनाया था, ये प्रश्न भी पूछता है। पुर्तगालियों ने कहां पर अपना केंद्र बनाया था? मलक्का में। कब? 1510 में। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है भैया? कोलोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में हुआ था? आपको पता है रॉलेट एक्ट लाया गया था प्यारे बच्चों, जिसे काला कानून कहा जाता था। इसी के विरोध में जो है सत्यपाल मलिक और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में एक शांति सभा का आयोजन होता है, जहां पर क्या होता है? गोलियां चला दी जाती है जनरल ओडायर के द्वारा। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है भैया? पुनः पूर्ति योग्य है ना, इसे पुनः प्राप्त कर सकते हो, इसीलिए कहा जाता है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल। याद रखेंगे, तारीख याद रखेंगे। इसमें सारे ऑप्शन 1919 है, लेकिन इसमें तारीख दिया है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में यह हुआ था। अगला प्रश्न, काली मिट्टी का दूसरा नाम है प्यारे बच्चों रेगुर मिट्टी है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती की जाती है। सर्वाधिक कपास की खेती कहां की जाती है? महाराष्ट्र में की जाती है। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड के बाद जो है गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? 5 फरवरी जो है 1922 को जो है चौरी चौरा कांड होता है, ये याद रखेंगे। इसके 6 दिन बाद 11 फरवरी को जो है ये असहयोग आंदोलन क्या कर लिया जाता है? वापस ले लिया जाता है, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, सोपानी कृषि, पहाड़ी वाले इलाके में प्यारे बच्चों सीढ़ीदार खेती करना ही क्या कहलाता है? सोपानी कृषि। इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है वर्षा होने पर। तो ये पहाड़ी वाला इलाका क्या है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन का सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। सबसे कम विस्तार कहां पर है ये बता दो? तो हरियाणा में सबसे कम विस्तार है। अगला प्रश्न, टैक्सोल का उपयोग कहां होता है? तो कैंसर रोग में प्यारे बच्चों टैक्सोल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो भैया देखो, जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर क्या लगती है? मशीन, और मशीन बनी होती है लोहे से, तो इसीलिए लोहे को क्या कहा जाता है? उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? देखो भाई, 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 5 वर्ष बाद 1997 में कहां पर? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका यानी कि न्यूयॉर्क में प्यारे बच्चों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम कहां पर हुआ था? ब्राजील। ठीक है, रियो जी जिनेरियो में ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल कौन सी है भैया? धान। धान मतलब चावल, चावल खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं क्या है प्यारे बच्चों? रबी की फसल है। गेहूं किसकी है? रबी की फसल है। अगला प्रश्न, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? तो दाल में पाया जाता है प्यारे बच्चों प्रोटीन। आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल प्यारे बच्चों क्या है? धान है। प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? धान है। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये प्यारे बच्चों किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, और इसमें इन्होंने प्रति व्यक्ति आय इस समय बताया था कितने रुपए? 20 रुपए। स्वतंत्रता के पहले जो है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान जो है किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो भैया सबसे ज्यादा कौन सा है? गोवा है। सबसे कम वाला अगर पूछेगा प्यारे बच्चों, सबसे कम वाला क्या बताओगे? बिहार। भारत का सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, तो भाई देखो अगला प्रश्न है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है? तो हार्टले विदर्स की है प्यारे बच्चों। किसकी है? हार्टले विदर्स की परिभाषा है। अब आज की क्लास आप सभी को प्यारे बच्चों कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। और ये वहां पर मैंने 50 प्रश्न दिया था, 50 से ज्यादा मैंने प्रश्न आप सभी को कराए। क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो चाहते हो आप लोग उसके लिए भी बता देना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।